सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। लेकिन आज क्रिकेट और पैसा पे फुटबॉल की चर्चा होने वाली है। जी हाँ, मेरे बचपन का टूर्नामेंट जो मैं बचपन से फुटबॉल का देखता आ रहा हूँ। मतलब कि रोनाल्डो रोनाल्डो जो है वो होगा, मेरा ख्याल 16-17 साल की एज होगी। तो मैं एक लड़के को पुर्तगाल, फीगो जो थे वो कैप्टन थे पुर्तगाल के, तो मैं एक लड़के को देख रहा था। गोलकीपर से भागना शुरू करता है दूसरे गोलकीपर तक, वहाँ से भागता है अपने गोलकीपर तक, मतलब पूरे मैच में भाग रहा है। अब मुझे नहीं पता ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो दी ग्रेट बन जाएगा। बचपन की बात बता रहा हूँ। मैं कहा यार ये पागल है, एक तो भागता बहुत तेज़ है और ऊपर से कभी इधर कभी उधर, ये हर जगह खेल रहा है कि बॉल मुझे ही दो, मैंने ही खेलना, नहीं तो मैं भागता रहूँगा। मुझे नहीं पता था ये CR7 एक ब्रांड बन जाएगा, दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर फेम के लिहाज से बन जाएगा। तो यूरो कप से कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं जो कि वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और साथ यूरो कप में बैटिंग करके प्रॉफिट क्या कमाया जा सकता है, और अगर कमाया जा सकता है तो कैसे कमाया जा सकता है। फुटबॉल कैसी गेम है, फुटबॉल पे बैटिंग करनी चाहिए नहीं चाहिए, क्या है फुटबॉल, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने ये देखा है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैच के ऊपर पैसा हार जाएं या फिर जीत जाएं, वो फुटबॉल के फैंस पूरे होते हैं। वो बेशक अगर क्रिकेट पे 20,000 का सट्टा खेल रहे हैं तो फुटबॉल पे वो 5,000 का ज़रूर लगाएंगे। मतलब 70% फंटरों की ये आदत है। अब फुटबॉल के अंदर कई लीग्स होती हैं, ठीक हो गया, कई लीग्स होती हैं और कई लीग्स पूरा पूरा साल चलती हैं। और पूरे पूरे साल जितने लंबे एक टूर्नामेंट को, एक लीग को अगर आप खेलने जा रहे हैं तो ये नामुमकिन है कि आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, नामुमकिन बात है। फिर हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी का फुटबॉल का मैच देंगे। अगर कुछ मैचों में ज़्यादा कमाई होती है और वो किसी देश से तल्लक रखते हैं तो उनके मैचेस आपको मिलेंगे ही नहीं, ना होने के बराबर, और मिलेगा भी तो एक आधा। काम के मैचेस फुटबॉल के होते हैं। अगर ये वो गेम है जो पूरी दुनिया में, जंगल में भी चले तो शायद एक फटा हुआ फुटबॉल से बच्चे खेलते आपको किसी बीच पे या जंगल में नज़र आ जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुआ भी इसी खेल पे लगता है। दुनिया में सबसे अमीर प्लेयर्स भी और फैन फॉलोइंग भी, पागलपन, क्रेज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी गेम का। इंडिया में, पाकिस्तान या बांग्लादेश में इसके फैंस हैं, काफ़ी फैंस हैं, लेकिन बैटिंग के अंदर अब फंटर ग्रो हो रहे हैं। लेकिन इनके मेन फैंस यूरोप में या अमेरिका में या फिर नाइजीरिया जैसे देश अफ्रीका के अंदर भी हैं, जहाँ पे अनलिमिटेड पैसा लगता है फुटबॉल के ऊपर। तो फुटबॉल का मैंने आपको तारुफ करवा दिया, अब बता देता हूँ मैं इसका एंड क्या है। फुटबॉल में होते हैं 3 घर, जैसे टेस्ट मैच में होते हैं क्रिकेट के 3 घर। फुटबॉल के जो 3 घर होते हैं उनके अंदर आपको क्या करना होता है उन 3 घरों के अंदर, कि एक घर आपका अगर प्लस है तो एक अगर आपने पसंद किया, जैसे आज जर्मनी जीतेगा, आपको जर्मनी पसंद है, आपने जर्मनी में पैसा लगाया, तो 2 घर आपके माइनस हो जाएंगे। और अगर आप जर्मनी फेवरेट है और आपको दूसरी टीम का गोल पसंद है या आपको ड्रॉ मैच पसंद है, तो आप जर्मनी को फिर फेवरेट को खाएंगे। कोई भी टीम होगी उसको आप खाएंगे, तो आपके 2 घर प्लस होंगे, एक नहीं होंगे। मैं हमेशा से इस फार्मूले का फ़ैन रहा हूँ कि यार दोनों घर जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट हो या वो फुटबॉल हो, सॉकर कह ले, उसमें कोशिश ये करें कि आपके किसी भी टाइम 2 घर प्लस हो। क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में भी गोल आ गया ना तो आपकी बुक तबाह हो जाएगी। 90 मिनट के बाद भी खेल चलता है, एंड में भी खेल आ जाता है, कोई कहता है अब क्या गोल करना है, ये पूरी टीम को कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन एकदम पता लगता है कि आपका 10 पैसे टीम थी और अब वो 50 रुपये चली गई है, नामुमकिन हो गई बात, मोटा लॉस।
ये पूरी दुनिया की वो गेम है कैसीनो के बाद जिसमें सबसे मोटा लॉस होता है। कैसीनो के ऊपर अगर आप बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए, अगर कमेंट्स आए ज़्यादा कि भाई कैसीनो कैसे जीता जाता है, तो वो ट्रिक है अपने पास, और कैसीनो की असलियत भी पूरा एक कोर्स बना दूंगा आपको कैसीनो का, ऑनलाइन ऑफलाइन हर चीज़ बता दूंगा। अगर कमेंट फरमाई ज़्यादा आई या ज़्यादा लाइक्स आए तब भी बना दूंगा आप लोगों के लिए कैसीनो के ऊपर वीडियो, जो कैसीनो खेलते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पे या फिर कहीं कैसीनो में जाके या किसी के घर पे बैठ के, बेशक आप खेलें, जुआ ही खेलना है आपने। कैसीनो के बाद सबसे ख़तरनाक गेम जो मुझे लगती है वो है फुटबॉल। इसके अंदर कब क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। हाई लेवल की फिक्सिंग भी होती है यहाँ पर, फीफा भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व होता है और बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो फुटबॉल बैटिंग कोर्स आएगा लेकिन वो पेड में होगा, ठीक है। फुटबॉल बैटिंग कोर्स अभी मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ, यूरो कप में ही आएगा। तो उस कोर्स के अंदर मैं आपको फुटबॉल में पैसा जीतने के ट्रिक भी बता दूंगा, और कैसीनो की जो वीडियो होगी वो आप लोगों के लिए फ्री कर दूंगा, ताकि आप वहाँ पे भी ट्रिक्स, पैसा कैसे जीतना है, कितनी स्पीड में जीतना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब चीज़ें देखनी है और क्या चीज़ें देखनी है। ऑनलाइन कैसीनो की बात कर रहा हूँ। फिर ऑफलाइन की बात करूँगा कि कैसीनो घुसते हो तो कैसे घुसना है, उठना कब है, बैठना कहाँ पर है, देखना क्या है, सब चीज़ें बताऊँगा। अभी चलते हैं यूरो कप की तरफ। कौन जीतेगा यूरो कप? बहुत मुश्किल है इतनी टीमों में से बताना। मैंने अभी तक यूरो कप को फॉलो नहीं किया, लेकिन आज से मैं करूँगा। जर्मनी वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच हुआ, 5-1 से जर्मनी जीता। अब वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, सॉरी, यूरो कप जो है 2024 ये हो रहा है जर्मनी में, और जर्मनी में कुछ भी होगा तो धमाका पूरी दुनिया में होगा। ये जर्मनी की एक खासियत कह लें, या कह लें कि हिटलर की दी गई सौगात है। ये हिटलर की, एडोल्फ हिटलर की दी हुई एक सौगात है कि जर्मनी से हर यूरोपियन देश नफरत करता है। बस कुछ ही इसके अलाइंसेज हैं, नहीं तो इन्होंने जो हाल किया था बाकी देशों का यूरोप में, वो नहीं भूलते। वो कहते हैं हमें भूलना ही नहीं। इवन के जर्मनी में भी अब आप हिटलर का नाम नहीं ले सकते, वो भी बुरा बनाते हैं, लेकिन फिर भी यादें रह जाती हैं, ज़ख़म रह जाते हैं। अब जर्मनी में कप है और जर्मनी ने पहला ही मैच 5-1 से जीता, बड़े मज़ेदार तरीके से। फिर हंगरी स्विट्ज़रलैंड का मैच हुआ तो स्विट्ज़रलैंड जीत गया 3 गोलों से। स्पेन क्रोएशिया का हुआ तो क्रोएशिया एक अच्छी टीम है, लेकिन स्पेन हॉट फेवरेट्स ऑलवेज 3-0। इटली अल्बानिया का मैच हुआ तो इटली अल्बानिया के अंदर 2-1 इटली विन। इटली भी एक बड़ी मजबूत टीम है। पोलैंड नीदरलैंड का मैच हुआ तो नीदरलैंड विन। स्लोवेनिया डेनमार्क के मैच में ड्रॉ हमें देखने को एक गोल से मिल रहा है। सबेरिया इंग्लैंड की, ये मैं इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ कि मुझे पता लगे कि क्या हो रहा है। मेरा हमेशा रॉ कंटेंट होता है, मैं पहले से स्क्रिप्ट बनाकर नहीं आता कि ये बोलना है, सही है ना। तो जो मैं देख रहा होता हूँ वही मैं आपको उसी वक्त बता रहा होता हूँ। सर्बिया इंग्लैंड में, इंग्लैंड 1-0 से जीता। इंग्लैंड की यही हरकतें रहती हैं, फिर एकदम जब 3 से गोल या 4 गोल मार देगा जिस दिन इंग्लैंड, उस दिन बाहर होने की भी तैयारी अगले मैच में शुरू हो जाती है इंग्लैंड की फुटबॉल टीम की। पहले क्रिकेट में भी इनका ये हाल था, फिर कुछ टाई और रुंदी मार के रन आ गए, ये वो करके किसी न तरह घसीटते 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीती गई क्रिकेट का इंग्लैंड वाले। रोमानिया 3-0 यूक्रेन के ख़िलाफ़, यूक्रेन के वैसे ही हालत ख़राब हुई हुई है तो क्या उसने खेलना था। फिर बेल्जियम स्लोवाकिया, और डोनेशन भी बड़ी, पैसा भी बड़ा बैटिंग का लगा होना था कि यार यूक्रेन जीते, कुछ ऐसा गीत गाए कि आरजू जगाए अगर तुम कहो। तो यूक्रेन पे मार्केट लोड बड़ा था, फंडिंग बड़ी थी। रोमानिया ने 3-0 मार दिया। रोमानिया पे किसने पैसा लगाना था। बेल्जियम स्लोवाकिया के ऊपर, बेल्जियम पे बहुत मार्केट लोड नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको, तभी स्लोवाकिया एक गोल से जीत गई। और खा खा के लोग स्लोवाकिया मर गए। पहले गोल के ऊपर स्लोवाकिया अगर आया भी होगा तो तब भी बेल्जियम ही फेवरेट होगा अगर गोल जल्दी पहले हाफ में आया होगा, लेकिन स्लोवाकिया जीता। इसी तरह जर्मनी स्कॉटलैंड में खुला ही जर्मनी जो था वो 20-25 पैसे था तो वो स्ट्रेट करा दिया। हंगरी स्विट्ज़रलैंड पे, हंगरी एक अच्छी टीम है और लोगों को इससे उम्मीद थी। स्विट्ज़रलैंड जीता। मार्केट लोड अब बता रहा हूँ साथ साथ, फुटबॉल में भी होता है मार्केट लोड, खाली क्रिकेट में नहीं होता। स्पेन क्रोएशिया के मैच में, क्रोएशिया हॉट फेवरेट टीम है, मॉडरिक, बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, पेरिसिच, और वो इसके अंदर
तो स्पेन के बराबर की टीम कहीं से लग रही थी, फ़ैन फॉलोइंग बड़ी थी क्रोएशिया की, लेकिन स्पेन ने एक आपको कह लें कि निकल के दिखाया कि हम स्पेन वाले ही हैं, हम पे पैसा क्यों नहीं लगाया। इटली अल्बानिया में भाव कंफर्म नहीं है, यहाँ से हम भाव देख लेते हैं कि क्या खुला होना है। ऑड्स पे चले जाते हैं, ठीक हो गया। तो तकरीबन 40 पैसे के करीब इटली खुला था, तभी 2-1 है, नहीं तो शायद अगर 25 पैसे इटली खुलता या 28 पैसे खुलता तो अल्बानिया गोली ना मारता यहाँ पर। अब यहाँ पर इटली का जीतना इस भाव के अंदर फिर भी ठीक है, क्योंकि अल्बानिया भी कोई, आप ये नहीं कह सकते कोई आम टीम है। अल्बानिया फ़ुटबॉल कम खेलती है और रेसलिंग ज़्यादा करती है, सही है। तो उनके ख़िलाफ़ खेलना बड़ी एक बात होती है, क्योंकि ये ऐसे खेलते हैं कि जैसे अल्बानियन माफिया फ़ुटबॉल खेलने आया हुआ है। पोलैंड और नीदरलैंड का भी हम भाव देख लेते हैं। 80 पैसे या 50 पैसे नीदरलैंड क्या होता है, इन दोनों में से एक होना चाहिए। 50 पैसे नीदरलैंड, ठीक हो गया। अब 50 पैसे नीदरलैंड था और यहाँ पर पोलैंड ने भी स्कोर किया। नीदरलैंड का भी भाव 80 पैसे अगर होता तो शायद ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाता। 2-1 ले गया नीदरलैंड। मार्केट लोड भी पोलैंड के ऊपर ज़्यादा होना था, नीदरलैंड पे भी होना था, लेकिन 60-40 की सिचुएशन होनी थी यहाँ पे। सुलेवानिया डेनमार्क का मैच आएगा, तो डेनमार्क के भी अगर आप कह लें 50-50% की सिचुएशन यहाँ पे हमें नज़र आती है सुलेवेनिया डेनमार्क की, कि सुलेवेनिया पे भी दुनिया ने पैसा लगाया होगा और डेनमार्क पे थोड़ा ज़्यादा लगाया होगा। तो हो सकता है कि पहले गोल जो है वो सुलेवेनिया ने मारा हो। तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि किसने गोल मारा पहले। ठीक है, 77 मिनट में एक गोल आ रहा है और एक आ रहा है 17वें मिनट में। तो सुलेवेनिया पीछे से आगे आ रहा है। तो यहाँ पर जो है यही कह लें कि मार्केट लोड बराबर था। डेनमार्क को गोल मरवाया और दुनिया डेनमार्क के पीछे जब पागल हुई तो वहाँ पे सुलेवानिया का गोल मरवा के सुलेवानिया को भी खुश किया। डेनमार्क थोड़ा डर में आया और बीच में ड्रॉ घुसा दिया। और ड्रॉ बड़ा ख़तरनाक घुसता है। अगर आप फुटबॉल बैटिंग करते हैं और पैसा हारे में है तो आपको पता होगा ड्रॉ क्या खेल खेलता है, अजीब करतब करता है। फिर आ जाता है सर्बिया इंग्लैंड। तो सर्बिया कि अगर हम देखा जाए तो बहुत ही नीचे भाव होना चाहिए सर्बिया के ख़िलाफ़ इंग्लैंड का, लेकिन नहीं था। 20 पैसे 30 पैसे भी खुलता तो समझ आती थी, लेकिन 50-60 पैसे अगर आप भाव खोल रहे हैं और सर्बिया जैसी टीम आपके सामने है, तभी आप ज़्यादा गोल नहीं मार सके। 1-0 से जीते हैं। और वो भी देख लेते हैं कि मैं ये फ़ुटबॉल आपको अभी सिखा रहा हूँ और बैटिंग कोर्स में ये चीज़ें याद रख के आइएगा, जो वो वीडियो ले बैटिंग कोर्स की, फ़ुटबॉल के जो दीवाने हैं। तो यहाँ पे पहला गोल जो है 13वें मिनट में आया, उसके बाद गोल ही नहीं आया, ठीक हो गया। भाव ही उन्होंने खिला के मार दिया और ना इंग्लैंड, फिर लोग भागे। इंग्लैंड तो लगा नहीं सकते तो गोल्स की तरफ भागे और गोल आया ही। 17वें मिनट में गोल मरवा के लोगों को उम्मीद थी कि एक गोल तो और मारेगा, वो भी नहीं आया। माइनस दुनिया, मोटा माइनस। फिर आ जाते हैं रोमानिया यूक्रेन की, हम बात कर चुके हैं, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। फिर आ जाता है फ्रांस और ऑस्ट्रिया। फ्रांस पे भी मार्केट लोड था। अब आप देख लें, दुनिया का पैसा लग रहा है पूरे वर्ल्ड का, तो क्या हो रहा है, फ्रांस एक गोल मारा है ऑस्ट्रिया को। और ऑड्स अगर देख लें तो यहाँ पर भी 50-60 पैसे फ्रांस खुल रहा है और एक ही गोल मारा। लोग खा के मर गए कि अगला गोल फ्रांस मारेगा, लेकिन फ्रांस ने कहा क्यों, काय को मारना। तो सेम मैच ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंग्लैंड का मैच हुआ है, जो कि सेम मार्केट लोड के मुताबिक हुआ है। इंग्लैंड सर्बिया और ऑस्ट्रिया फ्रांस। टर्की और जॉर्जिया। अब टर्की एक ऐसी टीम है कि काफ़ी फैंस जर्मनी में तुर्किश जो हैं वो बसते हैं, और जॉर्जियन क्राउड ना होना ये भी एक मैटर करता है। और एक जॉर्जिया की जो टीम है वो एक अच्छी टीम है, और अंडर प्रेशर टर्की इस मैच में थी कि वो कुछ जाके बड़ा परफॉर्मेंस दे और जर्मनी का क्राउड पागल हो जाए कि टर्की जीता है। तो यहाँ पर टर्की जो है वो 3 गोलों से जीता है और क्राउड ज़रूर पागल हुआ होगा। और इस मैच के अंदर किसी ने सबसे बड़ी चीज़ मार्केट लोड की अगर हम पहचाने तो टर्की और जॉर्जिया के मैच में किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि 4 गोल आ जाएंगे। उन्होंने 4 मरवा दिया। और जहाँ पर किया इंग्लैंड फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी टीमें, वहाँ पर गोल ही नहीं है। फिर आ जाता है क्रोएशिया अल्बानिया। अब आप देख लें क्रोएशिया और अल्बानिया का क्या हाल हुआ कि अल्बानिया जैसी टीम, क्रोएशिया जैसी बड़ी टीम अल्बानिया जैसी टीम को क्यों नहीं हरा पाई, क्योंकि भैया अल्बानिया रेसलिंग खेलते हैं,
किक, शोल्डर, मुक्का जो चलेगा चलाएंगे, लेकिन जीतने नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्रोएशिया और अल्बानिया टूटे। जर्मनी हंगरी का मैच हुआ, जर्मनी फिर जीत गया 2-0। स्कॉटलैंड स्विट्ज़रलैंड का मैच हुआ तो स्कॉटलैंड स्विट्ज़रलैंड के ऊपर पहले 3 गोल मार के बड़ा प्रेशर था, लेकिन यहाँ पे भाव भी देखना पड़ेगा हमें। सीखने वाले सीख रहे हैं, जिन्होंने नहीं सीखना वो क्या करते हैं। 90 पैसे भाव स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ अगर आप खोल रहे हैं तो मतलब कि दाल में कुछ काला है। तो बड़ी बड़ी बातें मैंने आज खोल दी हैं फुटबॉल के ऊपर, और इसका बैटिंग कोर्स भी लाऊंगा जिसके अंदर आपको भाव पढ़ना भी सिखाऊंगा। बड़ी चीज़ें होंगी, मार्केट लोड में और डेप्थ में लेके जाएंगे, नंगी बातें करेंगे। फुटबॉल पे बैटिंग के ऊपर बड़ी चीज़ें हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा फुटबॉल पे बैटिंग करके उसी वीडियो के अंदर, कि भैया ऐसे ऐसे ये करना है और ये टेक्निक है बचने की फुटबॉल के अंदर। कोई नहीं पता होता कब कोई 50-100 रुपए का घोड़ा अंदर घुस जाए। अब आ जाते हैं यूरो कप के जैकपॉट्स के ऊपर। यूरो कप के अंदर अगर आप कहते हैं जी जैकपॉट्स होने हैं, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में जैकपॉट वर्ल्ड कप हो या यूरो कप हो या कोई भी बड़ा ऐसा फुटबॉल की कोई, जिस तरह यूएफा चैंपियंस लीग आ जाती है, यूरोपा लीग आ जाती है, तो ये बड़ी जो पूरे देश आप आपस में खेलते हैं, क्लब्स खेलते हैं, इनके नंबर 1 क्लब जो क्वालिफाई करते हैं, जब ऐसे मैचेस आते हैं ना, तो जिसने नहीं भी सट्टा लगाना वो भी लगाता है। तो क्रिकेट में अगर पिज़्ज़े का एक स्लाइस है ना, तो पूरा पिज़्ज़ा जो है वो फुटबॉल है, और बाकी दुनिया के खेल एक स्लाइस में आ जाएंगे। तो 2 स्लाइसर निकाल दे, बाकी पूरा फुटबॉल है। तो फुटबॉल में अगर पैसा लगेगा तो इतना लगेगा बॉस। और वर्ल्ड कप हो, यूरो कप हो, तो पागल होते हैं, क्योंकि देशों के मैच फुटबॉल में बहुत कम होते हैं, लीगों के होते हैं। और जब देशों के मैच आते हैं तो जिसने नहीं भी सट्टा खेलना वो भी खेलने आता है। इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है कि बड़ी बड़ी टीमें चकनाचूर हो जाती हैं। माफिया जिता ही नहीं सकता, इतना पैसा वो विड्रॉ दे ही नहीं सकता। और फुटबॉल तो वो खेल नहीं है क्रिकेट जिसमें हम नखरे करेंगे नथली पहन के कि क्रिकेट बैटिंग हमारे देश में बैन है, क्रिकेट बैटिंग इज़ इलीगल, हम क्रिकेट बैटिंग का साथ नहीं देते ना। फुटबॉल सीधा बोलता है ये हमारी कंपनी है, चलाओ बैनर चलाओ, स्लाइडें चलाओ, सब कुछ चलाओ, जितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है खुल के करो, पर हमें भी खुला पैसा दो। तो फिर बैटिंग माफिया, और क्योंकि बैटिंग माफिया की ये कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े बुकीज माफिया जो बनाता है, उनके फिर नाम पैडी पावर हो गया, आपका लेडब्रॉक्स हो गया, विलियम हिल्स हो गया, बेट फेयर, बेट 365, बड़ी बड़ी साइट है जितनी मतलब के साइटें हैं, तो ये बुकीज़ की बनाई हुई है, माफिया की बनाई हुई है, जिधर उन्होंने अपने पढ़े लिखे पेंसिलर्स और कंप्यूटर मैनेजमेंट हर चीज़, मतलब के महंगे तरीन दुनिया के लोगों को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, हायर किया हुआ है। उनकी मर्ज़ी है नहीं काम करने की, माफिया के लिए करना पड़ेगा। तो वो जब वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जब पैसा डलता है तो वो तो माफिया का पैसा आप जीत के लेके जा रहे हो, तो माफिया पैसा तो अपना वापस लेने आएगा ही आएगा। तो ये टोटल इसलिए इनके आगे एक स्केप गोट रखी होती है, एक छलावा रखा होता है कि ये इसका मालिक है। जैसे बेट 365 की एक औरत मालिक है, असल में वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक इमेज है एक ब्रांड की, पीछे है माफिया जो काला धंधा कैसे करता है उसको वाइट करके। तो वो बैटिंग साइट्स कभी भी आपको फुटबॉल के अंदर जब इतना पैसा लगेगा तो नहीं लेके जाने देंगे। अब हिम्मत कहाँ पड़ती है कि एक छोटी सी टीम है वो एक बड़ी टीम को हरा देगी। अब एक टाइम था कि साउथ कोरिया की टीम ने जर्मनी की टीम को हरा दिया था वर्ल्ड कप में। ऐसी वर्ल्ड कप में बड़ी भयानक अपसेट्स हुई हुई हैं, नाम लेते हुए रात हो जाएगी, इतनी भयानक अपसेट्स हुई हुई हैं। और यूरो कप मैं बचपन से देख रहा हूँ, उसके अंदर भी बड़े बड़े दिल टूटते हैं, बड़ी बड़ी प्लेंटी किक्स मिस होती हैं एंड में जाके। तो ये याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है हम 90 मिनट का खेल खेलें, ये भी हो सकता है कि अगले 20 मिनट जो मिलते हैं आपको उसके अंदर आप कुछ कर सकें। अगर समझ है नहीं आती तो प्लेंटिस पे अगर चला गया, आपको लगता है कि अब ये टीम प्लेंटिस के जीत जाएगी, आप प्लेंटिस के ऊपर भी सौदा कर सकते हैं। ये तमाम आपको चीज़ें हमारे पास वेबसाइट्स हैं, आप आएँ वेबसाइट्स लें, डिपॉजिट कराएं, छोटा कराना है बड़ा कराना है वो आप पर है, पैसा जीतते हैं विड्रॉ लेके। अब पैसा कैसे जीतना है ये भी बता देता हूँ। यूरो कप में पैसा ऐसे जीतना है, एक तो मार्केट लोड मैंने आपको समझाया, अभी तक जितना हुआ वो मैंने आपको बताया, उसको पढ़ के बताया कि ये क्यों हुआ, हालांकि मैंने अभी तक नहीं देखा था, आपके सामने खोला बताता गया।
अब आगे मुझे अभी तक कोई इतनी बड़ी अपसेट नहीं नज़र आ रही जिसकी वजह से यूरो कप में पता लगा फलानी टीम हार गई उससे। अभी वो नहीं हुआ काम, अभी वो काम होना है और वो काम होगा और आप छोटी टीम पर बैठे होंगे बड़े भाव के अंदर। फुटबॉल में अब ये नहीं है कि आपको टीम खानी है लगानी है। फुटबॉल में अगर कोई टीम 50 रुपये चल रही है, कई भाई कहते हैं ओ भाई 50 रुपये के ऊपर या 20 रुपये के ऊपर जो है वो एक्सचेंजेस भाव बंद कर देती है। भाई अगर वो बंद कर देती है वहाँ पर आप नीचे से खा लो, आप कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढ लो जहाँ पर भाव बंद नहीं होते। मेरे पास हैं ऐसी वेबसाइट्स, आप 190 में भी आरसीबी लगा सकते थे भाव में, लेकिन आप तलाश करें तो मिले ना चीज़। आप अगर आपके बैटिंग टूल्स ही आपके पास अच्छी साइट्स ही नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं। मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट साइट्स है इस वक्त, आप आएँ मैनेजर को कांटेक्ट करें, वो आपको डेमो देगा, डेमो लें, या वैसी साइट का नाम अगर आपने पहले यूज़ किया हुआ है वो चेक करें कि क्या है यार ये इसके अंदर ये भाव मिल रहा है, मुझे मैचेस कितने मिल रहे हैं, मुझे ज़्यादा मैचेस मिल रहे हैं, मेरे पास वैरायटी बूफे है कि मेरा दिल जहाँ मर्जी करे बैट कर सकूँ। वो साइट्स आप लोगों के लिए बैटिंग के लिए अच्छी है। घटिया साइट्स पे कभी बैटिंग नहीं कीजिएगा। बुकी अपनी मर्जी के, ये क्रिकेट के बुकी जो होते हैं ये अपनी मर्जी के, एक होता है मास्टर, एक होता है सुपर मास्टर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बुकी कैसे बनना है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, या बुकी काम कैसे करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट लाइन लगा दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, वो भी फ्री बना दूँगा, पेड भी नहीं होगी, बुकी बन जाओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दूँगा। तो माफिया बेसिकली पीछे, आप जैकपॉट पे वापस आते हैं तो आपने उस बड़े भाव में छोटे से पैसे लगाने हैं, और जब आपकी टीम जीतेगी तो आपने उसको ट्रेड करके चलाना। हो सकता है आपकी टीम जो है वो घटिया सी टीम है, 20 रुपये खुल रही है, एकदम गोल मारती है, एंड तक गोल ही नहीं आ रहा, आखिरी 5 मिनट रह गए हैं, आपकी टीम 50 पैसे आ गई हुई है 20 रुपये से, वहाँ पर आप अपने घर प्लस कर सकते हैं। नहीं तो अगर दूसरी टीम का भाव बड़ा मिल रहा है, 7 रुपये मिल रहा है, 7 रुपये में बैट कर दें हल्की सी, या ड्रॉ के ऊपर बैट कर दें, उसको खा लें, आपके 2 घर प्लस हो जाएंगे। फिर दूसरी टीम आखिरी 5 मिनट में अगर गोल मार देती है तो आपके पास पैसे भी ज़्यादा आ गए। अब आप क्या कर सकते हैं, वापस अपनी टीम पे थोड़े से पैसे लगा सकते हैं। तो इस तरह करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं जैकपॉट को, और अगर आपकी टीम ने गलती से दोबारा गोल मार दिया तो आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट लग जाएगा। ये है फुटबॉल, इसलिए दुनिया फुटबॉल बैटिंग की दीवानी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पे भी चले जाए फुटबॉल बैटिंग कोई ना कोई आपको करता मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो जो है वो एंड करना चाहूँगा, और एंड करने से पहले कप कौन जीत सकता है, कप के बारे में मैंने आपको वर्ल्ड कप के बारे में जो कतर में हुआ उसके बारे में बताया था कि अरबी रोनाल्डो के और मेसी के दीवाने, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि स्पेनिश टीम जीतेगी। अब उसमें पुर्तगाल भी थी स्पेनिश, स्पेन भी थी स्पेनिश, उसके अंदर फिर ये भी थी अर्जेंटीना, मेसी की टीम भी थी। तो जब स्पेन बार हुआ तो मैंने फिर क्लियर कट लोगों को बता दिया था, और वीडियो भी मेरी पड़ी होगी इधर ही चैनल पे, कि यार अब अर्जेंटीना कप ले जाएगा, मेसी ले जाएगा, क्योंकि अरबियों का फेवरेट था और अरबी उसको बड़ा हिट करवाना चाहते थे। उनको पैसे की परवाह है नहीं, उनको चाहिए कि अपना देश जो है वो और पैसा लेकर आए, तो इसलिए वर्ल्ड कप कराया। तो जैसे अब सऊदीया बड़ा बड़ा कुछ करवा रहा है, तो यहाँ पर कप, यूरो कप में कौन जीत सकता है। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप में आपको दे दिया, यूरो कप में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी फेवरेट टीम जो है वो जर्मनी है, मैं एक ट्राई कर लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे, बल्कि ट्राई क्या करनी है, कर ही लेते हैं वहीं पे, इससे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि यार ये करना था यार कि कौन सी टीम कप जीत सकती है। अब जर्मनी है, मोस्टली वो फेवरेट्स ही खुले होंगे, फर्स्ट फेवरेट नहीं तो सेकंड फेवरेट होंगे, क्योंकि मैंने देखा नहीं, क्योंकि उनके होम ग्राउंड में मैच है। और जर्मनी के प्लेयर वो, जब इन्होंने ब्राज़ील को सेमीफाइनल में 7 गोल मार दिए थे उसके बाद उनकी टीम टूटी, लेकिन अब उनकी टीम फिर बेहतर हो गई है, लेकिन इतनी बेहतर मुझे नहीं लग रही है कि वो जो है, सीधी सी बात बोलूँ, कि यूरो कप जीत सके। तो हम बेटफेयर पे चले जाते हैं, बेटफेयर पे जाके इनके कप्स के भाव देखते हैं। फिर मैंने अपनी अभी क्रिकेट की वीडियो में मैंने बताया कि भैया अगर एक टीम के होम ग्राउंड में कप हो रहा है, कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उसके होम ग्राउंड में,
तो 90% ये चांसेस होते हैं कि वो टीम टूर्नामेंट ना जीते, सिर्फ 10% चांस होते हैं कि वो टीम वो टूर्नामेंट जीत जाए। हम आ जाते हैं भैया फुटबॉल के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर आ जाते हैं। एक्सचेंज आ गई ताकि हमें कप के भाव सामने आ जाए। अब इधर कप के भाव देख लीजिएगा, बड़े बड़े मज़ेदार भाव होंगे। तो यहाँ पर हम एक्सचेंज पर आके फुटबॉल, साइकिल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, अमेरिकन लूज, फुटबॉल छुपा के रखा हुआ, ऊपर रखो यार। अच्छा, यहाँ पर हम यूएफए यूरो कप, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ग्रुप एफ विनर है, ये है विनर। अब यहाँ पर विनर अगर हम देखें तो इंग्लैंड जो है वो हॉट फेवरेट्स चल रहे हैं, फ्रांस उनके बिल्कुल ही पीछे हैं। इंग्लैंड अगर 4.20 है रुपए, तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो 4.30 रुपये है, 4 रुपये 30 पैसे। जर्मनी की बात करें तो आप जर्मनी का भाव देख लें। जर्मनी इस वक्त 2 मैच जीत चुका हुआ है, लेकिन जर्मनी अभी तक फेवरेट नहीं है। इनके पास अभी भी मैं मानता हूँ जर्मनी के पास वो प्लेयर नहीं है कि ये टाइटल उठा सके, और होम ग्राउंड में कहीं ना कहीं तो मार्केट लोड भयानक बैठेगा और जर्मनी कुत्ते की तरह हारने लग जाए, क्योंकि फिर जब बड़ी टीम के साथ बुरी होती है ना तो वो बहुत बुरी हो जाती है, जैसे पाकिस्तान के साथ हुई है वर्ल्ड कप के अंदर। श्रीलंका या और टीमों का कुछ नहीं किया, ये लड़ती रहती हैं, आती रहती हैं। फिर पुर्तगाल चल रही है 680, रोनाल्डो बीच में, लेकिन रोनाल्डो की वो शक्ति नहीं रही जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में बताया, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। फिटेस्ट प्लेयर ऑन द प्लैनेट ऑफ फुटबॉल हैं वो, नो डाउट। अभी भी उनके खेल में बड़ी जान है, इसलिए उनको इतना पैसा एक सऊदी अरेबिया का क्लब दे रहा है, तो अल हिलाल है या क्या नाम है उसका। तो यहाँ पर पुर्तगाल इसलिए फेवरेट नज़र आ रही है, और पुर्तगाल यूरो कप जीत भी चुकी हुई है। और पुर्तगाल एक ऐसी टीम है, रोनाल्डो को आप यूरो कप में अंदर नहीं रखेंगे तो टिकट जो है वो मेन स्ट्रीम पर नहीं बिकेगी। जैसे अगर आप मैसी को नहीं रखेंगे वर्ल्ड कप में तो वो मेन स्ट्रीम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए पुर्तगाल इतना फेवरेट मिल रहा है, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि पुर्तगाल इतना फेवरेट होगा। तो पुर्तगाल के पास एडवांटेज है सेमीफाइनल खेलने का, यहाँ पे कप भी जीत सकती है नो डाउट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये आगे जाते हैं सेमीफाइनल में तो वहाँ पे बहुत मार्केट लोड होगा, और माफिया फिर बड़े बड़े प्लेयरों को उधर बिठा भी देती है, क्योंकि बनाती भी वही है। अब वो रोनाल्डो कोक पीछे रखे, लेकिन माफिया की बात कोई पीछे नहीं रख सकता, किसी का बाप भी नहीं रख सकता, क्योंकि माफिया के कुत्ते होते हैं, उन्होंने तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके दी होती है, बंगले दिए होते हैं। स्पेन की बात करें तो इस वक्त चल रहा है 8 रुपये। स्पेन के अंदर अगर मैं बात करूं प्लेयर्स की, तो मुझे भी वो किक नहीं मिलती है। मुझे लगता है स्पेन लड़ेगा, ड्रॉ मैचेस ज़्यादा खेलेगा, और मुझे लगता है स्पेन एक आधा शायद ड्रॉ खेल चुका है। अगर हम पीछे जाके स्पेन में देखें तो यहाँ पर ये 3-0 क्रोएशिया से जीता है, तो आगे आपको ड्रॉ मिल सकते हैं स्पेन के मैचेस, और कुछ ज़्यादा मुझे स्पेन से उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि ऑलरेडी एक लैटिन टीम, एक स्पेनिश की टीम जो है वो जीत चुकी है अर्जेंटीना वर्ल्ड कप, तो इस वजह से उम्मीद नहीं है। इटली जो है वो 18 रुपये जो है वो 17 रुपये, 16.5 रुपये हमें नज़र आ रहा है। इतना बड़ा भाव इटली का साफ साफ बता रहा है कि इटली ने वर्ल्ड कप नहीं जीतना। नीदरलैंड 17 रुपये। मुझे नीदरलैंड पसंद है, मुझे नीदरलैंड के जो लड़के खेल रहे हैं ना, इनमें गोल मारने की कैपेबिलिटी है, इनमें बड़ी बड़ी टीमों को नीचे गिराने की हिम्मत है, लेकिन ये टीम हमेशा वर्ल्ड कप में आके कुछ बुरा कर देती है। लेकिन जब मैं बचपन में देखता था तब ये टीम बहुत ज़बरदस्त थी, और आज तक ये टीम ने अपना मॉरल डाउन नहीं किया। ये ज़बरदस्ती से थोड़ा सा नीचे होगी अगर ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर इनके पास वही प्लेयर हैं जो कि कलाबाजियाँ और इधर उधर से बॉल निकालना, ड्रिबलिंग करना जानते हैं। तो 18 रुपये में अगर आपको भाव मिल रहा है ये कप लगाने का, तो आप आके लगा सकते हैं। दूसरी बात, आप हमारे पास व्हाट्सएप पे भी आके वर्ल्ड कप का भाव ले सकते हैं, आपको भाव मिलेगा जो बेटफेयर पे चल रहा है। आप आके कोई भी टीम हमारे पास वर्ल्ड कप में भी लगा सकते हैं। बेल्जियम एक अच्छी टीम, लेकिन मार्केट लोड की वजह से ये हमेशा पीछे रह जाती है, इसलिए मैं इनको सपोर्ट जो है वो अभी नहीं करूँगा। मैं इनके 2 मैच अगर ये अगले जीतती हैं, फिर शायद कोई बात दम नज़र आता है बेल्जियम में,
फिर चलेंगे। बेशक भाव कम हो जाए कप का, लेकिन पैसे आने चाहिए। पैसे आने से मतलब है ये नहीं है कि बड़ा भाव हो या छोटा। स्विट्ज़रलैंड 75, ऑस्ट्रिया 90, टर्की 95, डेनमार्क 110, क्रोएशिया बाहर होने की कगार पर, सर्बिया 190, रोमानिया 230, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक का भाव बहुत बड़ा है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। एक अच्छी टीम है चेक रिपब्लिक, लेकिन भाव बहुत बड़ा है। फिर स्कॉटलैंड, अल्बानिया, ये वो। अल्बानिया 1000 रुपये भाव है। पहली टीम को 1 गोल से जीतने दिया, दूसरी टीम को 2 गोल से जीतने 2 गोल से बराबर किया। तो अल्बानिया कुछ और मूड में लग रही है मुझे। अगर आप 1000 रुपया भी लगाते हैं इस भाव के अंदर 1000 में, पैसे सोचे ना कितने आते हैं लगाने में। क्या पता कौन सी टीम अंदर आ जाए। क्वार्टर फाइनल में भी थोड़ी सी आगे आ गई और छोटी टीम अल्बानिया के आगे आ गई तो एकदम ही अंदर अल्बानिया। तो ये बड़े भाव जितने आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से अगर आपको कोई टीम समझ आती है, उसकी परफॉर्मेंस समझ आती है, कहीं भाव नहीं मिलता, मेरे पास आ जाए मैं आपको भाव दूँगा। तो आपके पास इतनी बड़ी लॉटरी के लिए ये भाव फुटबॉल में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, ये भी याद रखिए। ना क्रिकेट ना किसी चीज़ में। अब कप जीतने के लिए इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया जा रहा है और बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं इंग्लैंड जो है वो कप जीत सकता है। लेकिन पहला मैच 1-0 से जीतने का मतलब ये है कि इंग्लैंड अपनी पुरानी हरकतें कर रहा है। डेविड बैकहम जैसा भी प्लेयर गोल पोस्ट से 1 किलोमीटर दूर प्लेंटी किक मार देता है। तो इंग्लैंड अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। मैं नहीं समझता कि जर्मनी इंग्लैंड को मौका देगा अपनी धरती पे, क्योंकि वो जीते ना जीते, वो ऐसे मुल्क को मुझे नहीं लगता कि इधर क्रिकेट वाली सिचुएशन है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके इंग्लैंड जीत जाएगा। ये भी हमारी प्रेडिक्शन थी कि इंग्लैंड जीत जाएगा। जॉश बटलर ने ट्रॉफी उठा ली T20 की ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड को वो जो है जर्मनी में वर्ल्ड कप उठाने देंगे, वो वैसे ही मर जाएंगे। इनमें ये हम समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर ही लड़ाइयाँ हैं, लेकिन इनमें भी बड़ी लड़ाई है। फ्रांस के साथ भी कुत्ते वाली जो है वो टसल है जर्मनी की। फिर जर्मनी खुद आ जाते हैं। तो जर्मनी अगर खुद आते हैं ऐसी टीमों के ख़िलाफ़, तो जर्मनी ज़रूर कोशिश करेगा किसी तरह वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। और कोई जादू ही हो सकता है कि जर्मनी वर्ल्ड कप जीत जाए। एक तो होम ग्राउंड में, ऊपर से टीम उनकी मुझे इतनी बेहतर नहीं लगती। तो कोई जिसको कहते हैं ना कि मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं, बैट मेरा तो मैं जा रहा हूँ, बॉल तू ही ढूंढ के लाएगा, तो ऐसे अगर किया तो फिर तो जर्मनी अंदर आ सकता है। लेकिन पुर्तगाल एक ऐसा देश है जिसकी जर्मनी के साथ कोई इतनी खुन्नस नहीं है। खुन्नस है लेकिन इतनी नहीं है, तो पुर्तगाल अंदर घुस सकता है। फिर स्पेन के साथ इतनी खुन्नस नहीं है इनकी। फिर इटली के साथ भी नहीं है, लेकिन नीदरलैंड के साथ इनका प्रेम बहुत है, इसलिए नीदरलैंड मुझे थोड़ी पसंद है। कप ये नहीं जीतते, लेकिन अगर ये टीम अंदर आती है 17 रुपये से 16 रुपये से, और ये 4 रुपये भी आ जाती है, तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करवा सकती है ये टीम। फ़िलहाल कप का तभी मैं आप लोगों को कंफर्म कह सकता हूँ। अगली वीडियो भी बनाऊँगा, अभी तो बड़ा पड़ा हुआ टूर्नामेंट, अगली वीडियो भी बनाऊँगा। मुझे इसके 1-2 मैचेस देखने पड़ेंगे। क्राउड की वाइब, स्टेडियम की वाइब, माफिया क्या कर रहा है, काफ़ी कुछ तो मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी अभी आपके साथ ही स्क्रीन के ऊपर। लेकिन कुछ कहते हैं कि लाइव भी देख लेना चाहिए, तो आज से हम लाइव देखना शुरू करेंगे। और 1-2 दिन में फिर टेलीग्राम के ऊपर भी आके कोई मज़ेदार टिप देंगे फुटबॉल की, यूरो कप की। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ZK स्पोर्ट आपने लिखना है, SPORT, आगे उसके लिख देना ZK स्पोर्ट। टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करें। वहाँ पे फुटबॉल टिप्स डेली बेसिस पर आती हैं। मेरे पास एक भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने मेरे से भी बड़ा सीखा हुआ है, फुटबॉल की नॉलेज भी है। वो आपको डेली फुटबॉल टिप्स देते रहते हैं। लेकिन जब मैं आऊँगा मैं अपना नाम लिखूँगा, ये टिप मेरी है, ताकि आप लोगों को पता हो। चलता हूँ भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, यूरो कप के विनर के ऊपर भी बैट करनी हो, फुटबॉल के ऊपर आपने मैचेस में करनी हो, मोस्ट वेलकम। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।